जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। साधना की सफलता के लिए साधक की अंतश्चेतना माला व आसन व उनका कीलना का प्रयोग। अष्टांग योग इस प्रकार हैं। 1. यम नियम 2, संयम नियम 3, आसन नियम 4, प्राणायाम नियम 5, धारणा नियम 6, ध्यान नियम 7, समाधि नियम 8, प्रत्याहार नियम। इससे आगे यम नियम के भी 6 प्रकार इस प्रकार कहे गए हैं। क अहिंसा, ख सत्य, ग अस्तेय, घ ब्रह्मचर्य, न असंग्रह, च अपरिग्रह आदि। मुनि व्यास जी यम नियम के ही 12 भेद मानते हैं। इसमें अभय, मौन, क्षमाशीलता, स्थिरता, असंयम व लज्जादि 6 और नियमों का समावेश करते हैं। सादा और सात्विक भोजन करना, मांस, मदिरा व संभोग का त्याग करना भी साधक के लिए आवश्यक है। मंत्र साधना में माला व आसन का प्रयोग। मंत्र जाप में कभी भी खाली धरती पर बैठकर साधना न करे, चाहे एक फूल ही क्यों न हो। कुशा का आसन, बाघंबर, चर्म खाल, ऊन का आसन, मृग चर्म, पुष्पासन व शव मुर्दे का आसनादि प्रयोग होते हैं। परंतु आसन का चयन साधक को षटकर्मानुसार, जिनका वर्णन आगे यथास्थान किया जाएगा, ही करना चाहिए। यहाँ केवल षट कर्मों के नाम ही दिए जा रहे हैं। शांति कर्म, मारण कर्म, उच्चाटन कर्म, मोहन कर्म, आकर्षण कर्म, वशीकरण कर्म व विद्वेषण कर्म। वशीकरण व आकर्षण वास्तव में एक ही कर्म माना जाता है। साधना के आसन व उनका कीलना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि साधक अपनी साधना नंगी धरती पर यानी आसन के बिना न करे, यह फलदायी नहीं होती या सिद्धि में विलंब भी हो सकता है। आसन संभव न हो तो कोई भी 1-2 फूल धरती पर रखकर उस पर बैठकर साधना आरंभ करे। आसन कोई भी क्यों न हो। बिछाने से पहले धरती पर गोबर लीपे या सादे पानी से धोकर फूल रखे। फिर जो भी आसन बिछाना हो बिछाकर अपनी सुरक्षा उपद्रवी शक्तियों से हेतु अपनी आसन को कीलक मंत्र से या नीचे जा रहे बिल्कुल आसान मंत्र से अपना आसन कील कर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ले। मंत्र यह है। 1. दाएं बांध, बाएं बांध, ऊपर बांध, नीचे बांध, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। धरती व आकाश को बांध, आप बांध। चाप, सांप या घेरा बांध। आँख, कान, नाक बांध। हाथ बांध, पाँव बांध। शत्रु उपद्रव शक्ति का सारा शरीर बांध। इस प्रकार मंत्र बोलता जाए तथा चाकू से काटकर चक्कर आसन के चारों ओर लगाता जाए। जब तक साधना समाप्त न हो उस घेरे को छोड़कर तोड़कर बाहर न आए। चाकू से काटकर लगाया यह घेरा चक्कर लक्ष्मण रेखा की तरह ही साधक की रक्षा करेगा। कोई बाधा नहीं आएगी, अनिष्ट नहीं होगा। वशीकरण कर्म। वशीकरण नामक कर्म में मेंढक के चर्म का आसन, आकर्षण में मृगासन, उच्चाटन में ऊँट के चमड़े का, मारण में ऊनी कंबल तथा अन्य कर्मों में कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आसन की तरह ही प्रत्येक कर्म में माला अलग अलग प्रकार की तथा माला के दानों मणकों की संख्या भी अलग अलग है। माला प्रयोग तुलसी, रुद्राक्ष, स्फटिक मणि, हाथी दांत, मूंगा, शंख, शीश, चंदन, हल्दी, मोती, कमलगट्टा, घोड़े, गधे व भेड़ के दांतों तक की हो सकती है। वशीकरण में मूंगा, हीरा, वज्र प्रवाल की। आकर्षण में हाथी दांत की।
कर्म व पौष्टिक कर्म में शंख, कमल, गट्टे की माला व सर्व कामना सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला, सरस्वती साधना में मूंगे की माला, मोती की माला प्रयुक्त करनी चाहिए। सर्वसुलभ व सस्ती रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किसी भी कर्म में किया जा सकता है। माला के दानों की संख्या प्रत्येक कर्म के अनुसार माला के दानों की संख्या भी निश्चित की गई है, परंतु 108 दानों मणकों की माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मोक्ष प्राप्ति हेतु 25 दानों मणकों, स्वार्थ सिद्धि के लिए 27 दानों की, धन प्राप्ति के लिए 30 मणकों की, प्रेमिका प्राप्ति के लिए 54 दानों की तथा सर्व सिद्धि के लिए 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 108 दानों मणके रखने का भी एक वैज्ञानिक आधार है। इस आधार को जानकर ऋषि मुनियों की अभूतपूर्व साधना एवं ज्ञान के सम्मुख हमारा मस्तक स्वतः झुक जाता है। सूर्य एक मास में खगोलीय वृत्त के 360 डिग्री पूर्ण कर लेता है, जिसकी 21600 2,16,000 कलाएं होती हैं। सूर्य 6 मास उत्तरायण तथा 6 मास दक्षिणायन रहता है। फलतः एक वर्ष में एक अयन का सार 21600 को 2 से भाग देकर 108,000 1,08,000 आता है। गणितीय पद्धति के अनुसार अंतिम तीनों 0 का त्याग देने से शुद्ध संख्या 108 ही शेष बचती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने 108 मणकों दानों की माला जपने का निर्देश हमें दिया है। अथ 108 मणकों की माला सब अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ, सस्ती व सर्व सुलभ मानी गई है। समस्त कामना पूर्ण में 27 दानों की माला व अभिचार कर्म में 15 दानों, समस्त तांत्रिक कार्यों में 108 दानों की माला का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।